वेलकम बैक। ये है वीबीए मैक्रो का लेक्चर नंबर 6 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इमीडिएट विंडो इन मैक्रोस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीबीए मैक्रो में इमीडिएट विंडो एक कंसोल की तरह काम करती है। जैसे कि अगर आप बाकी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो लगभग वहां पर कंसोल टैब होता है जहां पर आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे होते हो प्रोग्राम की कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। क्योंकि जो फाइनल आउटपुट है वो तो आखिरी में जब कंपाइल करते हैं तब आएगा, लेकिन अगर आपको बीच में मिड वाइज आपको देखना है कि हमारा प्रोग्राम का एक एक वेरिएबल, एक एक स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रही है, उसको अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसको कंसोल के जरिए कर पाते हैं। ठीक है। तो वीबीए मैक्रो में भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहां पर उसको इमीडिएट विंडो या मैजिकल विंडो कह सकते हैं हम। विंडो ये आपको मिलता है व्यू टैब में। व्यू टैब में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट विंडो है, कंट्रोल प्लस जी से आप ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बहुत सारे काम हैं तो कुछ छोटे छोटे काम हम समझ लेते हैं पहले। इमीडिएट विंडो पर मैं यहाँ पर गया। यहाँ पर सबसे पहले तो ये काम करता है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आप इसमें। मान के चलिए कि एआई की तरह है ये। अब एआई तो खैर आज की डेट में आया है, ये आपका मैक्रोस जो है पिछले 20 साल 25 साल से चल रहा है। तो जब से ये आया है तब से इसमें इमीडिएट विंडो भी थी। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस आपको पूछनी है इससे, तो आप पूछ सकते हैं। ये एआई की तरह आपको प्रॉम्प्ट देगा, आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल मुझे पूछना है क्वेश्चन मार्क। तो जो भी कुछ पूछना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट से मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्वेश्चन मार्क 65 + 39 - 23, कुछ भी एक कैलकुलेशन आप मांग रहे हो उससे, तो उसने आंसर कर दिया कि 96 होता है। तो एक तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन मार्क की हेल्प से। अब कुछ और पूछ के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जिस सीट पर मैं काम कर रहा हूँ वो सीट का क्या नाम है। तो आपने पूछा एक्टिव सीट डॉट नेम। एक्टिव शीट का नाम क्या है जिस पे मैं काम कर रहा हूं। तो इसने कह दिया आप शीट 1 पे काम कर रहे हो। ठीक है। हाउ मेनी शीट्स आपके पास हैं, इस एक्सेल शीट में आपके पास कितनी शीट्स हैं। तो आपने कहा क्वेश्चन मार्क शीट्स डॉट काउंट। इस तरीके से आप बेसिक सी कमांड्स लिखते हैं, ये आपको आंसर करता है। ठीक है। एक तो ये आपका काम कर सकता है। तो पहला था क्वेश्चन मार्क की हेल्प से। अच्छा, इसके लिए क्योंकि ये चैप्टर नया नहीं है, मैंने अपना 2016 का जो वर्जन है वीबीए मैक्रो का बुक का, उसमें ये ऑलरेडी मैजिकल विंडो के नाम से चैप्टर दिया है। आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके। चलिए, दूसरा टास्क हम समझते हैं इसमें कि आप इससे सिंगल लाइन कमांड आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक सेल में जाके कलर फिल करना है, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था। इंटीरियर कलर आप दे सकते हो, फॉन्ट कलर। अब सिर्फ एक काम करने के लिए मैं क्यों मॉड्यूल बनाने लगा कि पहले मैं प्रोसीजर बनाऊं, फिर उसको लाइन को, स्टेटमेंट को, सिंगल लाइन को लिखूं, उसके बाद उसको बटन पर जाके कंपाइल करूं। एक सिंगल लाइन के लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट दैट स्टेटमेंट हियर। सो मैंने लिखा जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रेंज B2 में, रेंज B2, ओके, उसके अंदर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB येलो। बहुत सिंपल। मतलब यहां आप कर सकते हैं एक लाइन का एंटर। देखते हैं वहां जाके इसने किया है कि नहीं किया। तो चलिए एक्सेल पे चलते हैं और B2 में आप देखिए कलर फिल कर दिया है इसने। परफेक्ट। आप ऐसे ही जो प्रेजेंट शीट है उसका नाम डिफाइन कर सकते हो, या एक शीट है वो ऐड कर सकते हो। शीट्स डॉट ऐड, ये छोटे छोटे लाइन के स्टेटमेंट है, ये आपको आगे काम आएंगे। डॉट नेम, उसका नाम भी दे देता हूं मैं। लेट से हृदय नाम से एक शीट बना दे। तो एक नई शीट ऐड करना चाह रहा हूं मैं, एक लाइन से एंटर करते हैं और देखते हैं इसने हृदय नाम से शीट बना दी है। परफेक्ट। तो दूसरा काम हुआ इमीडिएट विंडो का कि आप इमीडिएट कुछ भी एक्शन ले रहे हो सिंगल लाइन का, वो ये आपको करके देगा। ठीक है। परफेक्ट। तीसरी बात, पैरामीटराइज फंक्शंस को कॉल करना, प्रोसीजर्स को। देखिए, अभी तक जो प्रोसीजर आपने पढ़े हैं वो सिर्फ बिना पैरामीटर के थे। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं, क्योंकि आप कोडिंग लाइन से नहीं आए तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि देखो जो फंक्शंस या प्रोसीजर होते हैं उनमें पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स मतलब इनपुट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी लुकअप की अगर हम बात करें, तो वी लुकअप को क्या आपको लगता है कि सिर्फ इक्वल टू वी लुकअप लिख देने से वो काम कर जाएगा? नहीं करेगा। आपको उसमें वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू पास करनी होती है, उसके बाद रेंज पास करनी होती है, फिर कॉलम नंबर होता है, फिर क्राइटेरिया होता है जो ऑप्शनल होता है। तो ये चार आपको वैल्यू पास करनी होती है, तब जाके फंक्शन ही काम करेगा। तो इस चीज को पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं कोडिंग की भाषा में। ठीक है। यानी ये मिनिमम पैरामीटर, मिनिमम वैल्यूज हैं जो आपको किसी फंक्शन को फुलफिल करने के, प्ले करने के लिए आपको चाहिए। ओके।
ऐसे सम का फंक्शन है, इक्वल टू सम आप लिखते हैं, उसके अंदर एटलीस्ट आपको रेंज पास करनी है, मतलब चाहे आप एक सेल पास करो चाहे आप मल्टीपल सेल्स पास करो, लेकिन उन सेल्स को पास करना पड़ेगा जिसमें नंबर्स हैं। तो यानी एक पैरामीटर एक इनपुट देना मिनिमम है, आपको कंपलसरी है, इन्हीं चीज को इनपुट बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो अभी तक हमने प्रोसीजर ऐसा नहीं बनाया था, हम क्या लिख रहे थे इस तरीके से, सब टेस्ट। ठीक है, एंटर कर दिया। तो अब ये पैरामीटर कहाँ दिए जाते हैं, यहाँ दिए जाते हैं, जो कभी ब्लैंक है, अभी तक जितने भी आपने देखे उसमें कुछ भी नहीं होता, सीधा कॉल करें यहाँ पर। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर पास करूं, मान के चलिए मैं यहाँ पर कहता हूं कि मुझे एक रेंज देनी है या मुझे यहाँ पर एक एड्रेस वैल्यू देना है, मैंने कह दिया यहाँ पर दे दिया डिवीजर चाहिए मुझे, ठीक है, या मैं ये कह देता हूँ अमाउंट चाहिए और उसको एज इंटीजर चाहिए। ओके, अमाउंट को एज इंटीजर आपको वैल्यू पास करनी है, परफेक्ट। अब यहाँ पर हम इस अमाउंट को एक वेरिएबल के थ्रू डबल कर लेते हैं, या जो भी अमाउंट है, तो एक मैंने बनाया डिम एक्स एज इंटीजर। ओके, और इस एक्स में क्या करेंगे हम, AMT को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, मतलब जो भी एक्स वैल्यू होगी, जो भी एक्स में आएगा, वो जो भी अमाउंट आपने डाला होगा रन टाइम पर उसका डबल कर देगा, और उसके बाद MSG बॉक्स पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, एक्स को मैं देखना चाहता हूँ जो अमाउंट डाला है। अब देखिए इसको हम रन करेंगे, तो ये आपको देखिए कोई भी रन का एरर नहीं, यहाँ पर मैक्रो का नाम ही नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको मैक्रो को कर्सर रख के प्ले करता हूं तो ये नहीं कर सकता है। यही प्रॉब्लम है कि अगर पैरामीटराइज, क्योंकि अब इस टेस्ट फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो आपको एक अमाउंट यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू देना कंपलसरी है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ इमीडिएट विंडो की हेल्प से ही कॉल कर सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे पहले टेस्ट, और ब्रैकेट में आपने डाल दिया कोई भी अमाउंट, लेट से 50, और जैसे ही एंटर करते हैं इसने उसको डबल करके एज आउटपुट हमें दे दिया, देख रहे हैं आप। तो तीसरी बात हमारे सामने ये निकल के आई कि अगर प्रोसीजर है और वो पैरामीटराइज है, यानी उस प्रोसीजर में मिनिमम इनपुट पास करना पड़ रहा है आपको, तो उसके लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ इमीडिएट विंडो का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट मिला। अच्छा, और भी हम देखते हैं।